लेकिन वो स्टूडेंट टीचर कैंग को कह रही होती है कि पेपर कैसे लीक हो सकते हैं, आपके अलावा पेपर कौन लीक करेगा। लेकिन टीचर गैंग इसकी बात का जवाब नहीं देते हैं। फिर टीचर गैंग पूछते हैं कि मिस जंग कहाँ गई, जिस पर हाक्योन कहती है कि हमें नहीं पता, आपके जाने के बाद वो भी आपके पीछे आ गई थी। ये कहे कि ये दोनों बाहर आ जाती हैं और रास्ते में ये दोनों ऐसे कंपटीशन के बारे में बात कर रही होती हैं। फिर नेक्स्ट हमें दिखाते हैं कि चैंग और मिस जंग गार्डियंस रूम में बैठे होते हैं और चैंग बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ होता है। फिर मिस जंग उसे गर्म पानी देती हैं और कहती हैं कि एटलीस्ट अपने हाथ तो वार्म कर लो। फिर मिस जंग पूछती हैं क्या तुम ठीक हो, जिस पर वो कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। फिर मिस जंग पूछती हैं कि तुमने अपना बैग नीचे क्यों फेंका, जिस पे चैंग कहता है कि वो बहुत ज़्यादा हैवी था। फिर मिस जंग हंसती हैं और पूछती हैं कि अब तुम्हारा बोझ हल्का हुआ, जिस पर वो कहता है कि मुझे लगा था कि ये मुझसे दूर रहेगा, लेकिन ये तो बहुत जल्दी मेरे पास वापसी आ गया। चैंग इतना ज़्यादा परेशान होता है कि उसे पढ़ाई से ही नफरत होने लगती है। फिर मिस जंग कहती हैं कि तुम्हारी मॉम ये सब कुछ तुम्हारे लिए कर रही हैं, साथ ही तुम भी बहुत अच्छा कर रहे हो, अगर तुम अच्छे से मेहनत करोगे तो एक दिन तुम बहुत अच्छे इंसान बनोगे। दूसरी तरफ हमें योंगसू का दिखाते हैं, वो खिड़की से टेक लगा के बैठा होता है। उसे अचानक से किसी के नीचे आने की आवाज़ आती है। ये देख के वो फौरन खिड़कियाँ साफ करने लग जाता है, लेकिन वो नामसुंग होता है। वो नामसुंग को देख के कहता है कि तुमने तो बहुत अच्छा किया, हमें छोड़ के वहीं भाग गए। जिस पे नामसुंग हंसता है और कहता है कि तुम ही बेवकूफ़ हो, तुम्हें बाहर आने के बजाय तुम दोनों अंदर भाग गए। ये सुन के योंगसुंग उसकी तरफ अपना टॉवल फेंक ही रहा होता है कि इतने में टीचर कैंग आ जाते हैं और वो कहते हैं कि गो नामसुंग तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। उनको देखते ही योंगसुंग फौरन खिड़कियाँ साफ करना शुरू हो जाता है। साथ ही टीचर कैंग पूछते हैं कि ये सब कुछ क्या चल रहा है और हुजुंग यहाँ से क्यों भागा, जिस पे ये दोनों खामोश होते हैं और हुजुंग के बारे में बता नहीं रहे होते। फिर टीचर कैंग कहते हैं कि मैंने तुम दोनों की बातें ऑलरेडी सुन ली हैं, तो इसलिए बनने की जरूरत नहीं है। फिर टीचर कैंग कहते हैं कि कल कुछ भी हो, हुजुंग मुझे यहाँ चाहिए, अगर हुजुंग कल यहाँ नहीं आया तो उसके बदले की सजा तुम्हें मिलेगी और हुजुंग को कह देना कि मैं उसके साथ कुछ बुरा नहीं करूंगा और इसमें तुम तीनों की ही गलती है। तो नामसुंग तुम योंगसुंग के साथ खिड़कियां साफ करो। नेक्स्ट हमें स्टाफ रूम का सीन दिखाते हैं। टीचर कैंग स्टाफ रूम में होते हैं। मिस जंग आती हैं तो उनसे पूछते हैं कि तुम कहाँ थी, जिसमें मिस जंग कहती हैं कि मैं चैंग के साथ थी और जो हुआ मैं तुम्हें आके बताती हूँ। फिर टीचर कैंग पेपर्स को टैली करने लगते हैं। फिर नेक्स्ट हमें दिखाते हैं कि योंगसुंग और नामसुंग शीशों को साफ कर रहे होते हैं। ये दोनों ही शीशा साफ करते हुए बहुत ज्यादा थक जाते हैं तो दोनों बैठ जाते हैं। इन दोनों की कमर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है। फिर नामसुंग पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि हुजुंग कोई ट्रबल क्रिएट करने वाला है। फिर योंगसुंग कहता है कि मैंने उसे किसी से बात करते हुए सुन लिया था और मुझे लगता है कि उसने किसी से पैसे उधार लिए हुए हैं। फिर नामसुंग पूछता है कि तुम्हें पता है कि हुजुंग ने किससे पैसे उधार लिए हैं, जिस पे योंगसुंग कहता है कि मुझे कैसे पता होगा। साथ ही नामसुंग कहता है कि कल का मेरा टास्क तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, मुझे हुजुंग को कल स्कूल लेकर आना है। ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि इन दोनों को ऊपर आते हुए किसी की आवाज महसूस होती है तो दोनों शीशे साफ करने लगते हैं। साथ ही टीचर कैंग इसके ऊपर आते हैं। फिर टीचर कैंग खिड़कियां चेक करते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों तो सिर्फ एक ही तरफ की खिड़की साफ करी है। साथ ही खिड़कियों पे हाथ रख के कहते हैं कि इस पे देखो कितनी मट्टी हो रही है। साथ ही कहते हैं कि एक बात बताओ कि तुम दोनों को कैसे पता चला कि हुजुंग कोई ट्रबल क्रिएट करने वाला है। लेकिन अब भी ये दोनों कुछ नहीं बोल रहे होते तो टीचर कैंग कहते हैं कि अगर अब भी चुप रहोगे तो इसका कोई फायदा नहीं है। फिर नामसुंग कहता है हुजुंग ने किसी से पैसे उधार लिए हैं और वो कुछ लोगों के साथ आया था मोबाइल वाले बैग को चुराने के लिए ताकि वो उसको बेच के उनको पैसे वापसी कर सके। ये सुनकर टीचर कैंग कहते हैं कि ये बात तुम्हें कैसे पता चली, तो इस पे नामसुंग कहता है कि वो इसलिए कि हमारा योंगसुंग का कोई चीज देख लेता है तो वो बात आके बताता है। ये सुन के योंगसुंग नामसुंग की पाँव पे नोचता है और उसे चुप करवाता है। सुनकर टीचर कैंग कहते हैं कि चलो अच्छी बात है कि उसने बैग वापसी रख दिया। साथ ही उसे कहते हैं कि उससे कहो कि स्कूल आए और उसे मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, बस स्कूल आ जाए और तुम लोग अब यहाँ से जा सकते हो। फिर नामसुंग और योंगसुंग वहाँ से जाने लगते हैं। साथ ही वो अपने साथ टेबल भी लेकर ऊपर चले जाते हैं। फिर ये दोनों स्कूल से बाहर आते हैं तो योंगसुंग का रास्ता ऊपर से होता है जबकि नामसुंग का रास्ता नीचे से होता है। ये दोनों अपने रास्ते जाने लगते हैं तो नामसुंग योंगसुंग को आवाज देता है जिससे योंगसुंग पूछता है कि क्या हुआ, जिस पे नामसुंग कहता है कि कल मिलेंगे। फिर योंगसुंग वहाँ से जाने लगता है तो नामसुंग उसे दोबारा से आवाज देता है। फिर योंगसुंग पूछता है कि अब क्या हुआ, जिस पे नामसुंग कहता है कि कुछ नहीं, जिस पे योंगसुंग हंसता है और कहता है कि तुम बहुत डम बास्टर्ड हो। फिर वहाँ से ये दोनों चले जाते हैं। नामसुंग अपने दिल में सोच रहा होता है कि काश मुझसे कह देता कि मेरे साथ चलो, हम दोनों मिलकर खाना खाते हैं, क्योंकि नामसुंग को बहुत ज्यादा भूख लग रही होती है। दूसरी तरफ हमें मिस जंग का दिखाते हैं। उनके पास चैंग का मैसेज आता है और कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ टीचर, आप फिक्र मत करें। फिर नेक्स्ट हमें दिखाते हैं कि चैंग अपने भाई के रूम में जाता है। उसका उससे एक और बड़ा भाई भी होता है जो कि उसकी मॉम के प्रेशर की वजह से ऑलरेडी पागल हो चुका होता है। उसकी मॉम भी अपने बेटे के पास होती है। चैंग अपने भाई के रूम के बाहर खड़ा हुआ बातें कर रहा होता है और कहता है कि मैं बहुत ज्यादा तुम्हें मिस करता हूँ, मुझसे ये जिम्मेदारियां बर्दाश्त नहीं हो रही, काश तुम मेरे साथ होते तो हम दोनों आधी आधी बांट लेते। और उसकी मॉम ये सब सुन के बहुत ज्यादा रो रही होती हैं। फिर हमें सुबह का सीन दिखाते हैं। नामसुंग हुजुंग को लेने के लिए उसके घर पे जाता है। फिर नामसुंग हुजुंग से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जिस पे नामसुंग कहता है कि चलो स्कूल चलते हैं।
जिसपे हुजुंग मना करता है, कहता है कि मैं स्कूल नहीं जा रहा। तो नामसुंग कहता है कि तुम फिक्र मत करो, सर ने कहा है कि वो तुम्हें कुछ भी नहीं होने देंगे। साथ ही नामसुंग पूछता है कि अगर तुम घर से स्कूल जाने के लिए नहीं निकले थे तो तुमने यूनिफॉर्म क्यों पहना हुआ है, जिसपे हुजुंग कहता है कि बस मैं प्रिटेंड कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी हुजुंग वहाँ से जाने लगता है तो नामसुंग उसका बैग पकड़ता है और कहता है कि मैंने कहा है ना कि स्कूल चलो, और ये कह के नामसुंग वहाँ से चला जाता है। हुजुंग उसे ही खड़ा हुआ देख रहा होता है। फिर हमें स्टाफ रूम का सीन दिखाते हैं। हेड टीचर आते हैं और वो कबर्ड देखते हैं और पूछते हैं कि ये कैसे टूटा हुआ है, जिसपे मिस जंग कहती है कि इस बारे में मुझे नहीं पता। फिर हेड टीचर कहते हैं कि कैंग कहाँ है। मिस जंग कहती है कि आज उनकी क्लास है तो हो सकता है वो क्लास ले रहे हो। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि टीचर कैंग हुजुंग को लेके गार्डियंस रूम में जा रहे होते हैं। इतने में हेड टीचर उन्हें रास्ते में ही मिल जाते हैं। फिर हेड टीचर पूछते हैं कि ये जो कबर्ड टूटा हुआ है इस बारे में तुम्हें कुछ पता है, जिसपे टीचर कैंग मना कर देते हैं और कहते हैं कि नहीं, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। फिर हेड टीचर कहते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं जाके सीसीटीवी फुटेज देख लेता हूँ। ये सुनकर टीचर कैंग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और कहते हैं कि कबर्ड तो किसी से भी टूट सकता है, मुझसे या हुजुंग से किसी से भी टूट सकता है। फिर हेड टीचर कहते हैं कि इसका मतलब है कि कबर्ड हुजुंग से टूटा है। फिर टीचर कैंग कहते हैं कि मेरा मतलब ये नहीं है, लेकिन हेड टीचर किसी की भी नहीं सुनते। वो कहते हैं कि हुजुंग मेरे साथ आओ। फिर वो हुजुंग को लेके गार्डियंस रूम में आते हैं। हेड टीचर ने ऑलरेडी फुटेज देख ली होती है और कहते हैं कि मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने वो बैग वापसी रख दिया। फिर वो कहते हैं कि अब तुम अपनी क्लास में जा सकते हो। उनकी बात सुन के हुजुंग भी बहुत ज्यादा हैरान रह जाता है। फिर वो उठ के वहाँ से जाने लगता है तो हेड टीचर पूछते हैं कि तुमने बैग वापसी क्यों रखा। साथ ही हेड टीचर कहते हैं क्या तुम स्कूल से निकाले जाने से डर रहे थे, जिसपे हुजुंग कहता है कि नहीं, मुझे किसी भी चीज का डर नहीं था, बस मुझे एक चीज का डर था। मुझे इस बात का बहुत डर था कि मिस जंग मेरी वजह से किसी और मुसीबत में ना पड़ जाए, इसीलिए मैंने बैग वापसी रखा। फिर नेक्स्ट हमें स्टडी हॉल का सीन दिखाते हैं। मिस जंग इन सब बच्चों को पोयम लिखना सिखा रही होती हैं, जिसमें मिनकी कहता है कि मुझे पोयम बहुत ज्यादा पसंद है। साथ ही कहता है कि मैं पोयम की एक लाइन लिखना चाहता हूँ। ये सुन के मिस जंग बहुत खुश होती हैं और कहती हैं कि चलो ठीक है, अब सब एक एक लाइन पोयम की अपने पास से लिखो। जिसपे हुजुंग कहता है कि मुझे लिखना नहीं आता। तो मिस जंग कहती है कि अपने पास से जो दिल करे तुम वो सेंटेंस लिख सकते हो। सब कोई ना कोई सेंटेंस लिखते हैं। मिस जंग सबका चेक करती हैं। जब योंगसुंग के पास आती हैं तो उसने भी यही लिखा होता है, मेरा रामियन खाने का दिल कर रहा है, और ये बिल्कुल नामसुंग के जैसा होता है। ये सुन के मिस जंग कहती हैं कि तुम सबने बहुत अच्छा लिखा है। फिर मिस जंग कहती हैं कि हुजुंग के अलावा सब यहाँ से जा सकते हैं। हुजुंग भी उठ के जाने लगता है तो उसके दोस्त उसको पकड़ के बिठाते हैं। फिर ये लोग सब वहाँ से चले जाते हैं। फिर मिस जंग कहती हैं कि हुजुंग तुम भी कोई एक सेंटेंस लिख सकते हो जो भी तुम्हारा दिल करे, इससे तुम्हें भी बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी। हुजुंग अपना मोबाइल निकाल के उसमें लग जाता है। ये देख के मिस जंग को बहुत ज्यादा सैड होती है। फिर हुजुंग कहता है कि मैंने आपको सेंड कर दिया है, क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। फिर मिस जंग उसकी सेंटेंस को चेक करती हैं और देख के बहुत ज्यादा खुश होती हैं। फिर नेक्स्ट हमें दिखाते हैं कि नामसुंग और योंगसुंग रामियन खाने आए होते हैं। फिर योंगसुंग कहता है कि तुमने मेरी जैसी लाइन क्यों लिखी, जिसपे नामसुंग कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम भी यही लिखोगे। फिर योंगसुंग खाने के लिए आगे बढ़ता है तो नामसुंग उसे रोकता है और कहता है कि खाने से पहले एक सबूत के तौर पर तस्वीर ले लेते हैं जो हम मिस जंग को दिखा सकें। फिर नामसुंग उसके पास आके बैठता है और उसके कंधे पे हाथ रख लेता है तो वो उसकी तरफ देखने लगता है। फिर नामसुंग उसे कहता है कि अपना बॉल उठाओ। फिर योंगसुंग बॉल उठाता है तो ये दोनों तस्वीर लेते हैं। तस्वीर लेते ही योंगसुंग कहता है कि जाओ अपनी जगह पे जाके बैठो। फिर नामसुंग अपनी जगह पे आके बैठता है तो इतने में योंगसुंग के पास एक कॉल आती है। फिर योंगसुंग कॉल उठाता है और पूछता है कि तुमने मुझे कॉल क्यों करी। कॉल ये की होती है और वो बताता है कि हुजुंग को उन गुंडों ने पकड़ लिया है। फिर योंगसुंग कॉल रखता है और नामसुंग को बताता है कि हुजुंग को उस गैंग ने पकड़ लिया है। साथ ही योंगसुंग भी बहुत ज्यादा परेशान हो रहा होता है और कहता है कि अब हम क्या करें। फिर योंगसुंग उठ के वहाँ से जाने लगता है तो नामसुंग कहता है कि ये हमारा मसला नहीं है, जिसपे योंगसुंग कहता है कि एटलीस्ट हमें उसे वहाँ से बाहर निकालना चाहिए। जिसपे नामसुंग कहता है कि तुम जाओ, मैं आता हूँ। फिर योंगसुंग वहाँ से चले जाता है। दूसरी तरफ हमें चैंग का दिखाते हैं। उसकी मॉम स्कूल आती है। अब मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगी, तुम जो चाहो वो कर सकते हो। ये सुन के चैंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन साथ ही कहती है कि तुम्हें इतनी मेहनत करना है कि तुम्हें एस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। साथ ही उसकी मॉम उसके सर पे हाथ रखती हैं और उससे माफी मांगती हैं और कहती हैं कि मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया। वो ये कहकर वहाँ से चली जाती हैं। दूसरी तरफ हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है। मिस जंग क्लास में आती हैं और सबको बताती हैं, मैं ये जानती हूँ कि जो एसए के जो क्वेश्चन लीक हुए हैं उसके मुताबिक आप लोग सबके जहन में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, लेकिन मैं आप सबको एक बात बता दूं कि जिस टीचर ने क्वेश्चन लीक किए हैं वो टीचर कैंग नहीं है, तो प्लीज आप सब उनकी तरफ से अपना दिल को साफ कर लो। साथ ही मिस जंग कहती हैं कि मुझे लगता है कि ये एक मिस्टेक है, जिसपे एक स्टूडेंट कहती है कि हम कैसे यकीन कर लें कि ये सिर्फ एक मिस्टेक है, जिसपे मिस जंग उसकी बात का जवाब नहीं देती। मिस जंग कहती है कि मैं आप सबको एक बात बताना चाहती हूँ मिनकी के बारे में। ये सुन के सब मिनकी की तरफ देखने लगते हैं। टीचर जंग कहती है कि मैं मिनकी पे बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मिनकी को जब पेपर मिला तो वो ऐसे ही छोड़ के वहाँ से चली गया। अगर वो चाहता तो पेपर को फिल करके फर्स्ट पोजीशन ले सकता था, मगर उसने ऐसा नहीं किया। ये सुन के पूरी क्लास उसको अप्रिशिएट करती है। साथ ही हाकियन और कैंगचू भी सुन के बहुत खुश होती हैं और उसे एक्स्ट्रा अप्रिशिएट करती हैं। दूसरी तरफ योंगसुंग ली से मिलने आता है। वो पूछता है कि नामसुंग कहाँ है, लेकिन योंगसुंग उसकी बात का जवाब नहीं देता। इतने में वहाँ जीहुन आ जाता है। जीहुन कहता है कि पहले हमें वहाँ चलना चाहिए, देखते हैं कि वहाँ क्या सीन है। दूसरी तरफ हमें नामसुंग को दिखाते हैं। वो स्कूल आता है और अपना लॉकर खोलता है और उसमें से एक गुल्लक निकालता है।
और वो गुल्लक लेके वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हमें हुजूम को दिखाते हैं। ये तीनों जब तक वहाँ पहुँचते हैं तो हुजूम को वो लोग बहुत बुरी तरीके से मार रहे होते हैं। फिर ये तीनों उन्हें रोकते हैं, जिसपे योंगसुंग कहता है कि तुम अभी से क्यों नहीं छोड़ देते, हम तुम्हारे पैसे तुम्हें वापसी कर देंगे। जिसपे वो गैंग कहती है कि ऐसे हम किसी पे भरोसा नहीं करते, पहले पैसे दो फिर तुम इसे यहाँ से लेके जा सकते हो। जिसपे ली चीखता है और कहता है कि हमने कहा ना कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। जिसपे वो गैंग कहती है कि फिर तुम अपने आप को गिरवी रख दो। इतने में वहाँ नामसुंग आता है और वो हुजूम करके जोर से चिल्लाता है। नामसुंग के जोर से चिल्लाने पर उस गैंग का लीडर पूछता है कि क्या है। नामसुंग हंस के उसकी तरफ देख रहा होता है और अचानक से गुल्लक को नीचे फेंकता है। उसमें से बहुत सारे सिक्के निकलते हैं। ये देख के उस गैंग का लीडर कहता है क्या तुम हमें चिल्लर्स दोगे। जिसपे नामसुंग कहता है कि तुमने जितने पैसे मांगे थे ये तुम्हारे सारे पैसे हैं, चाहो तो गिन लो। हुजूम के फेस पे भी इस चीज को लेके काफी स्माइल होती है और वो नामसुंग की तरफ देख रहा होता है। फिर नामसुंग वहाँ से बाहर निकलता है तो काफी ज्यादा सैड होता है। जिसपे हुजूम के दोस्त उसका शुक्रिया अदा करते हैं और कहते हैं कि अगर तुम नहीं होते तो आज बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती। साथ ही कहते हैं कि तुमने क्लास के फंड्स के पैसे यूज किए हैं और लेट कमर्स की फीस यूज की है, तो इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। जिसपे नामसुंग कहता है कि मैं तुम लोग को 3 दिन देता हूँ, मुझे पैसे वापसी कर दो और ये पैसे मैं वापसी उसकी जगह पे रख दूंगा, इससे किसी को भी पता नहीं चलेगा। फिर हुजूम कहता है कि ठीक है। फिर हुजूम वहाँ से चले जाता है। फिर योंगसुंग हंस के उसकी तरफ देख रहा होता है। फिर हमें सुबह का सीन दिखाते हैं। टीचर जंग स्कूल के बाहर खड़ी स्कूल को देख रही होती हैं। नामसुंग उनके पास आता है और टीचर जंग कहती हैं कि आज तुम जल्दी आ गए, लेकिन नामसुंग कुछ नहीं कहता और हंस के उनकी तरफ देख रहा होता है। तो मिस जंग कहती हैं कि अब जब आई गए हो तो अच्छे से स्टडी करना और अब रोजाना जल्दी आना। फिर नेक्स्ट हमें दिखाते हैं कि नामसुंग क्लास में आता है, लेकिन क्लास के बाहर ही खड़ा होता है। इतने में योंगसुंग आ जाता है। फिर योंगसुंग कहता है कि तुम मिस जंग के लिए कुछ नहीं करोगे। जिस पर नामसुंग कहता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो योंगसुंग कहता है कि तुम क्लास के प्रेसिडेंट हो। ये कह के वो क्लास में चले जाता है और अपनी क्लास में बैठ जाता है। फिर नामसुंग आके सामने खड़ा होता है, लेकिन कोई भी खामोश नहीं होता। फिर योंगसुंग बहुत जोर से टेबल पे हाथ मारता है और कहता है कि बहुत ज्यादा शोर है। ये सुनकर सब चुप हो जाते हैं और नामसुंग की तरफ देखने लगते हैं। फिर नामसुंग कहता है कि हम बिल्कुल सीधी बात करेंगे, मिस जंग के पास अब ज्यादा टाइम नहीं है, आज वो स्कूल छोड़ के चली जाएंगी। जो चाहता है कि वो यहाँ रुके तो वो मुझे बता दे। जिसमें से काफी लोग कहते हैं कि हम चाहते हैं। फिर योंगसुंग उसे कहती है कि मुझे अपना हाथ दिखाओ। तो नामसुंग उसके करीब आ जाता है। फिर वो किसे बोलती है, उसे कहती है कि अगर तुम चाहती हो कि टीचर वापसी आए तो तुम इस पे साइन ले लो। फिर वो नामसुंग को एक पेपर देती है। फिर नामसुंग यही बात पूरी क्लास को बताता है, जिसमें से एक लड़की कहती है कि जब मिस जंग जाना चाहती हैं तो तुम उन्हें क्यों रोक रहे हो, ये उनका खुद का डिसीजन है। लेकिन नामसुंग उसकी बात का जवाब नहीं देता और ये पेपर सब बच्चों को पास कर देता है और कहता है कि जो इसमें चाहता है वो उस पे साइन कर दे। फिर नेक्स्ट हमें दिखाते हैं कि टीचर कैंग पढ़ा रहे होते हैं। मिस जंग रूम के बाहर खड़े होकर सब बच्चों को देख कर रो रही होती हैं। इतने में टीचर कैंग की उनकी तरफ नजर पड़ती है। वो देख ही रहे होते हैं कि अचानक से पीरियड ऑफ हो जाता है। फिर टीचर कैंग वहाँ से जाने लगते हैं तो नामसुंग उन्हें रोकता है। फिर नामसुंग उन्हें पेपर दिखाता है और कहता है कि ये हमारी पूरी क्लास का डिसीजन है, हम चाहते हैं कि मिस जंग हमारी होमवर्क टीचर बने। फिर नेक्स्ट हमें मैडम के ऑफिस का दिखाया जाता है। टीचर कैंग वही पेपर मैडम को दिखाते हैं और उनका सबका डिसीजन बताते हैं। फिर सामने खड़े वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं कि वाकई ये बच्चों का ओपिनियन है और हमें इस पे गौर करना चाहिए, लेकिन मैडम उनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं होती। फिर टीचर कैंग उन्हें समझाते हैं तो मैडम कहती हैं कि ठीक है आप लोग यहाँ से जाओ, मैं गौर करती हूँ। जिस पे वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं कि मुझे भी लगता है कि टीचर जंग की जैसे ढूंढना टीचर बहुत ज्यादा मुश्किल है। जिस पे मैडम उन्हें कहती हैं कि आप यहाँ से बाहर जाएं। साथ ही टीचर कैंग को भी कहती हैं कि आप बाहर जाएं, मैं आपको सोच के बताती हूँ। फिर टीचर कैंग स्टाफ रूम में आते हैं तो मिस जंग अपना सामान पैक कर रही होती हैं तो वो उन्हें रोकते हैं। इतने में बाहर एक स्टूडेंट भी देख लेता है कि मिस जंग यहाँ से जा रही हैं, तो वो पूरी क्लास में जाके बताता है, कहता है कि बहुत बड़ा ट्रबल हो गया है, मिस जंग तो यहाँ से जा रही हैं, वो अपना सारा सामान पैक कर रही हैं। फिर आके उन खड़ी होती है, वो कहती है कि हमें अपना दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है, एटलीस्ट हमने कोशिश तो की और मिस जंग जानती है कि हम उनके लिए क्या फील करते हैं। फिर कैंगजू खड़ी होती है, वो कहती है कि चलो हम मिस जंग को फेवरल देते हैं। साथ ही कहती है कि इसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे। जिसपे हाक्युन कहती है कि हमारे पास क्लास के फंड्स हैं और सब नामसुंग की तरफ देखने लगते हैं। फिर सारे स्टूडेंट नामसुंग से कहते हैं कि चलो उस पिगी को तोड़ के उसमें से पैसे निकालते हैं और मिस जंग को पार्टी देते हैं। और ये बातें सुनकर ये तीनों भी हैरान रह जाते हैं। फिर हमें स्टाफ रूम का सीन दिखाते हैं। टीचर कैंग मिस जंग को काफी रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो वहाँ से जाने लगती हैं। तो एक टीचर कहती हैं, आप उनकी क्लास टीचर हैं, एटलीस्ट आपको अपने बच्चों को गुड बाय तो कहना चाहिए। इतने में वहाँ मैडम आ जाती हैं और वो टीचर कैंग से कहती हैं कि मैंने आपकी बात पे गौर किया, साथ ही बच्चों के बारे में भी मैंने सोचा, लेकिन हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी अगर हम एक साथ 3 लेक्चरर टीचर्स को रखेंगे। ये सुनकर टीचर कैंग कहते हैं कोई मसला नहीं है, ठीक है आप मिस जंग को रख लें। ये सुनकर मैडम उनकी तरफ देखती हैं और उनसे कहती हैं कि आप क्या कह रहे हैं। जिसपे टीचर कैंग कहते हैं क्योंकि मैं स्कूल छोड़ रहा हूँ। ये सुनकर मिस जंग उनकी तरफ देखने लगती हैं और बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। यहाँ तक कि जो सारे टीचर्स खड़े होते हैं वो भी बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। मैडम बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती हैं और कहती हैं कि आप दोनों मीटिंग अटेंड करें। ये कह के वहाँ से चली जाती हैं। फिर नेक्स्ट हमें दिखाते हैं ली, जीहुन और योंगसुंग और नामसुंग चारों एक जगह पे आके खड़े होते हैं और चारों एक बात को डिस्कस करते हैं। फिर नामसुंग कहता है कि भले कुछ भी हो, अब हमें पैसों के बारे में सोचना पड़ेगा। इस पे ये दोनों कहते
कहते हैं कि हम तीनों मिलकर जॉब करेंगे और पैसों को जमा करेंगे। फिर ये कह के वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर योंगसुंग नामसुंग से कहता है कि तुम इस बारे में सोचो, तुम क्लास के प्रेसिडेंट हो, अगर इस बात के बारे में क्लास को कहीं और से पता चला तो तुम्हारे लिए मसला हो जाएगा। तुम्हें चाहिए भले तुम्हारी गलती हो या नहीं हो, तुम्हें चीजों को बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड लेना चाहिए और क्लास को बता दो कि पैसे तुमने किसी काम में यूज कर लिए हैं। फिर ये तीनों वहाँ से ऊपर आ जाते हैं। क्लास की लड़कियां क्लास के फंड्स के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रही होती हैं। ये सुन के होजुंग उनको बताने के लिए खड़ा होता है। इतने में ली आके उसे रोक लेता है और उसे चुप करवाता है। फिर इतने में नामसुंग आके खड़ा होता है और उसे समझ में नहीं आता कि मैं बात को कहाँ से स्टार्ट करूँ। वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहा होता है। फिर नामसुंग सबको बताता है कि वो फंड्स मैंने अपने किसी काम में यूज़ कर लिए हैं। सुन के पूरी क्लास शॉक्ड होती है। फिर नामसुंग कहता है कि अब जो मंडे आएगा मैं उसको वापसी कर दूंगा, जिस पे चैंग कहता है हमें नामसुंग को टाइम देना चाहिए और देखना चाहिए, क्योंकि पूरी क्लास बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है। फिर इतने में हाक्योन खड़ी होती है और सबको चुप करवाती है और कहती है कि उस गुल्लक के बारे में नामसुंग से ज़्यादा मुझे पता था और क्योंकि वो पैसे मैंने कलेक्ट किए थे, तो नामसुंग को सब ब्लेम करना बंद करो। जब उसने कह दिया है कि वो इस कमिंग मंडे को पैसे वापसी कर देगा तो हमें थोड़ा वेट करना चाहिए। हाक्योन की बातें सुन के क्लास के कुछ लड़के जेलिस हो रहे होते हैं और वो कहते हैं कि हाक्योन नामसुंग की शील्ड बन रही है और उसे प्रोटेक्ट कर रही है। साथ ही कहते हैं कि हम तुम्हारे कहने पे नामसुंग को टाइम दे देते हैं। फिर नेक्स्ट हमें टीचर कैंग का दिखाते हैं। फिर मिस जंग कहती हैं कि आप मेरी वजह से स्कूल क्यों छोड़ रहे हैं, जिस पे टीचर कैंग कहते हैं कि मैं आपकी वजह से स्कूल नहीं छोड़ा, बल्कि मैं बच्चों को हैंडल नहीं कर पा रहा। जिस पे मिस जंग उन्हें समझाती हैं और कहती हैं कि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, आप अपने फ्यूचर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। जिस पर टीचर कैंग कहते हैं कि मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से क्लास का टीचर बना था, क्योंकि मुझे पता था कि तुम क्लास को हैंडल कर लोगी, अगर तुम नहीं होती तो मैं क्लास का टीचर नहीं बनता। मिस जंग उन्हें काफी समझाती हैं लेकिन टीचर कैंग नहीं मानते। फिर हमें नेक्स्ट क्लास का सीन दिखाते हैं। जैसे ही नामसुंग क्लास से बाहर निकलता है तो हाक्योन आती है और कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, लेकिन अकेले में। ये सुन के योंगसुंग उसे इशारा करता है तो नामसुंग उसके साथ आ जाता है। फिर हाक्योन पूछती है कि मुझे सच सच बताओ कि ये पैसों का क्या सीन है। फिर नामसुंग खामोश होता है। फिर योंगसुंग कहती है कि अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं आगे कैसे हैंडल करूंगी। फिर नामसुंग उसे बताता है कि वो पैसे मैंने होजुंग को बचाने के लिए यूज किए हैं। ये सुन के हाक्योन कहती है कि अब तुम क्या करोगे, जिस पे नामसुंग कहता है कि उसने कहा है कि वो पार्ट टाइम जॉब करके मुझे पैसे वापसी कर देगा। फिर योंगसुंग उसे कहती है कि हम होजुंग पे कैसे यकीन कर सकते हैं, तुम्हें पता है ना कि होजुंग कैसा है। जिस पे नामसुंग कहता है कि वो बदल चुका है। साथ ही नामसुंग कहती है कि जब तुम मंडे को स्कूल आओगे तो सबसे पहले मुझे पैसे वापसी करोगे। ये सुन के नामसुंग उसकी तरफ से हैरत से देख रहा होता है तो हाक्योन कहती है कि वो सिर्फ इसलिए राजी हुए हैं क्योंकि वो मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, तुम पे नहीं। वो ये कह के वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट हमें मीटिंग का दिखाते हैं। सारे टीचर मीटिंग्स में जमा होते हैं। यहाँ मैडम मान जाती हैं और सारे टीचर मिस जंग को समझाते हैं और कहते हैं कि सारे बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं, आपको उनके पास जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट हमें दिखाते हैं कि कैंगजू और हाक्योन को सामान खरीदने के लिए बाहर आती हैं, जिसपे कैंगजू कहती है कि आज से पहले कभी भी मैं खाना खरीदते वक्त इतनी सैड नहीं थी। साथ ही कहती है कि मुझे नहीं लगता कि नामसुंग ने वो पैसे अपने ऊपर खर्च किए हैं, जिसपे हाक्योन हाँ कहती है। फिर कैंगजू कहती है क्या तुम इस बारे में कुछ जानती हो, लेकिन हाक्योन खामोश होती है। फिर कैंगजू कहती है कि तुम्हें एटलीस्ट मुझे तो बताना चाहिए। फिर हाक्योन कहती है कि तुम इस बारे में किसी को नहीं बताना। फिर वो उसके कान में सब कुछ बता देती है। ये सुन के कैंगजू को गुस्सा आने लगता है। नेक्स्ट हमें दिखाते हैं कि दोनों टीचर क्लास में आते हैं, जिसपे मिस जंग कहती हैं कि मुझे आप सबको एक बात बतानी है, आज से मैं आप सबकी क्लास टीचर हूँ। ये सुन के सब खुश हो जाते हैं। साथ ही कैंगजू बहुत जोर से चिल्ला रही होती है। फिर टीचर कैंग कहती है कि आज से हम बहुत अच्छी स्टडी करेंगे। मिस जंग अपने स्टूडेंट से बात कर ही रही होती है। इतने में टीचर बुंगसुंग क्लास में आते हैं और इतने में पीरियड्स भी ऑफ हो जाता है। टीचर बुंगसुंग कहते हैं कि आज जिम का पीरियड है। साथ ही वो दोनों टीचर से कहते हैं कि क्या ख्याल है कि आज आप दोनों भी हमारी क्लास को ज्वाइन करें। ये सुन के दोनों टीचर हैरान हो जाते हैं। फिर टीचर कैंग पूछते हैं कि हम दोनों, जिस पे टीचर बुंगसुंग कहते हैं कि हाँ तुम दोनों। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling